नमस्कार जी। आज का पंचांग विक्रमी संवत 2078 बैसाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से बहुत लाभ मिलता है, मन को शांति होती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार को कुछ भी कार्य किया जाए वो दुगना हो जाता है, ऐसा मानते हैं। अगर पुष्प नक्षत्र भी हो जाए तो सोने में सुहागा होता है। 20 तारीख आज सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म दिवस भी है। आज की कहानी है कि अपने को अगर किसी के कान के पास मुंह ले जाने का मौका लगे तो जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक मंदिर था, शहर का सबसे भव्य मंदिर था और उस शहर की इकोनॉमी उस मंदिर के कारण से चलती थी। मंदिर था तो साथ में अनेकों प्रसाद की दुकानें थी, फूल वालों की दुकानें और मांगने वाले, और पूरा एक बाजार मंदिर के साथ था। चूड़ी बेचने वालों की दुकानें, जूते वालों की दुकानें, कपड़े वालों की दुकानें, पूरा एक हाट मंदिर के साथ था और लाखों परिवारों की रोजी रोटी उस मंदिर के कारण चलती थी। बहुत भव्यता थी मंदिर की और आसपास के क्षेत्र में बहुत जानकारी थी। लोग बहुत मानते थे मंदिर को, इस कारण से वहां पर हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। कुछ दिन पश्चात एक गिद्ध उड़ता हुआ वहां आया। उसने देखा कि मंदिर में तो बहुत भव्यता है, बड़ी भीड़ रहती है। अब गिद्ध था, उसको तो लाशों का ढेर चाहिए था। तो उसने कहा कि अगर ये सब लोग बीमार पड़ जाएं या मर जाएं तो इनकी लाश को नोचने का कितना आनंद आएगा। तो गिद्ध ने योजना बनाई और मंदिर के शिखर के पास जाकर के बोला कि अरे, इस मंदिर की शोभा तो तुम्हारे कारण से है, तुम कितना चमक रहे हो, कितने वैभवशाली हो, पर इतराती तो नींव है। नींव हर वक्त कहती है कि मंदिर मेरे कारण से टिका हुआ है। इसी तरीके से मौका मिलके वो नींव के पास गया। नींव को बोला, ये मंदिर तुम्हारे कंधों पर टिका हुआ है और इठलाता शिखर है। शिखर हर एक को ये कहता रहता है कि ये मंदिर मेरे कारण से पूज रहा है। मौका मिलते ही कभी गिद्ध नींव के पास जाता था, कभी शिखर के पास जाता था। दोनों को चिंता में डाल दिया। दोनों आपस में कुड़ने लगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। नींव सोचती थी मेरे कारण से और कलश सोचता था मेरे कारण से मंदिर की भव्यता है। चिंता और चिंतन के अंदर सब लोग इस प्रकार से परेशान हो गए और मंदिर धीरे धीरे ध्वस्त होने लग गया। कलश धूमिल होता गया, नींव कमजोर होती गई, मंदिर की मान्यता रद्द होती चली गई और जो भीड़ वहां इकट्ठी होती थी धीरे धीरे कम हो गई। बाजार बंद होने लगे, शहर में भुखमरी पड़ गई और धीरे धीरे लोग मरने लगे और गिद्धों को अपना काम मिल गया। इस तरह अगर कभी हमको मौका मिलता है किसी के पास कुछ बात कहने का या सुनने का, तो आप सबसे अनुरोध है कि उसको जोड़ने की, उसके शुभ की, कल्याण की बात करनी चाहिए। कभी भी किसी से कोई ऐसी बात ना करें ताकि विध्वंसा हो। तो आज का यही संदेश है। गुरु महाराज की जय। धन्यवाद जी।